कुंजलाल गांगुली और गौरी देवी की पहली संतान थे अशोक कुमार और दूसरी थी सती रानी देवी, जो बाद में फिल्म निर्माता एस मुखर्जी की प्रेरणा और पत्नी बनी। तीसरे हैं अनूप कुमार, एक सफल अभिनेता। मेरा छोटा भाई अनूप कुमार मुझसे 16 साल छोटा है। मेरे गोद में खेला हुआ है। बचपन में उसे मैंने कुछ सिखाया था और आज उसकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी उसे याद है। देखिए, मैं उसको बुलाता हूँ। अनूप, आ जाओ, बैठो। हाँ, चंद्र, अबोल, चंद्र, रात, मुरब्बा, दिन, अचार, शिमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब, कल्ब, तरु, बंदर, अब्बास, कुस्तुन, दुनिया, माम, तबद्दर, दोपहर, चटनी, कुतुब, मीनार, चांद, अबोल, रात, दिन, शिमाल, जुनूब, कल्ब, बंदर, कुस्तुन, माम, और सबसे छोटे हैं हर दिल अजीज प्रतिभाशाली किशोर कुमार, अभिनेता और अमर गायक। ये जो हम तीनों भाई कॉमेडी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सारी कॉमेडी हमारे पिताजी की देन है। वो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन हर बात में कॉमेडी होता था उनका। क्योंकि जब वो वकील थे तो जब कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में भी कॉमेडी करते थे। जितने सुनने वाले थे वो हंसते थे और जज भी हंसता था, और एक्यूज जिसको एक्यूज कर रहे हैं ना, वो भी हंसने लगता था। दादा मुनि, कुछ अपनी शादी के बारे में बताएंगे? मेरी शादी अचानक हो गई। तुमसे कहा था ना मैंने कि मैं फिल्म में जब आया तो शादियां टूटने लगी। जहां भी शादियों के बारे में बात हो टूट जाए, क्योंकि लड़का फिल्म में है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास टेलीग्राम आया मेरे फादर का कि कम इमीडिएटली टू खंडवा। पिताजी, उतरने की जरूरत नहीं है, बैठ जा। कलकत्ता जाना है। मगर क्यों? बाद में सुन लेना। चल। तेरी भाभी नेक्स्ट कंपार्टमेंट में बैठी है, जाके पूछ के आ उन्हें कुछ खाना वाना चाहिए नहीं। भाभी भी कलकत्ते जा रही हैं? हाँ, मगर क्यों पिताजी? जाकर भाभी से ही पूछ ले। बाबा से मिले? मिला, लेकिन आप लोग कलकत्ते क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ है वहाँ? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या? तेरा ब्याह। कलकत्ते में पहुंचे बुधवार, तो हमारी मदर ने कहा तू आ गया शादी करने के लिए। मैंने कहा तुम लोग बुला लिए तो आ गया। अरे तू लड़की पसंद है कि नहीं? मैंने कहा लड़की देखा ही नहीं तुमने, तो तुम्हें पसंद है कि नहीं? हाँ हमें तो पसंद है, तू देख ले लड़की। फिर उनके भाई से कहा, उनके भाई का नाम था शानू। बोले शानू जरा देख रही, मेरे ख्याल इसको लड़की पसंद नहीं आएगी, तो और कहीं लड़की देख। तो वो लड़की इधर से और देखने गए, देख उनको कोई पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आने का, मैं पसंद नहीं आया। बोले फिल्म में नहीं देंगे शादी। आ गए, हमको ले गए वहाँ दिखाने के लिए। बैठो बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? कुमारी शोभा बंदोपाध्याय। कहाँ तक पढ़ी हो शोभा बेटी? मैट्रिक तक। वाह, रसोई करना आता है? जी, हर एक किस्म का, देसी और विदेशी भी। बहुत खूब। बेटी, अब एक पहेली का जवाब तो दो। काला है पर कौवा नहीं, बेढप है पर ढौवा नहीं, करे अपनी नाक से काम, बताओ तो तुम उसका नाम। हाथी। शाबाश बेटी। क्यों अशोक, पसंद है शोभा?
जी हाँ। बोल बेटी, बोल। और फिर आए बच्चे। पहली संतान भारती, दूसरी रूपा, विख्यात हास्य अभिनेता देवेन वर्मा की पत्नी, तीसरी अरूप कुमार, चौथी प्रीति, जिसने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का डिप्लोमा हासिल किया और अभिनय भी किया। It sounds like a very happy family. ये बात तो है, हमारे सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी बीवी को खुश रखने के लिए मैं हमेशा शाम को घर चलाता था। मैं तुम बताऊँ एक क्या बात है, हिमांशु राय ने जब हीरो हो गया तो हिमांशु राय ने कहा लिसन, अब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। तो मैंने कहा तो अच्छा तो है। नहीं, अच्छा नहीं है। यू कीप द होम हार्थ बर्निंग, 6:30 यू गो होम। तो मैंने कहा ठीक है, हाथ में लाओ, हाथ पे हाथ रख के नहीं। तब से मैं आज तक 6:30 बजे घर आता हूँ, जिससे मेरी बीवी बड़ी सुखी रहती है, बड़ी खुश रहती है। ये बड़ी हैप्पी फैमिली थी। 50वां साल होने वाला था। 50 साल होने के लिए 4 दिन रह गए, वो बीमार हो गई और बीमार हो गई। और मैंने पार्टी किया था कि 100 पीपल विल कम, सब लोग डाइन करें एक साथ, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और 4 दिन पहले बेचारी चल दी। उसने बहुत जिंदा रहने की कोशिश की, सबको बोला कि मेरे को जिंदा कर दो, मैं वो पार्टी अटेंड करके तब मरूंगी। अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उन्नीस 1940 और 50 के दशक में अशोक कुमार का नाम प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगा था। बॉम्बे टॉकीज की बेमिसाल म्यूजिकल पेशकश किस्मत ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कलकत्ता के एक हॉल में लगातार ये फिल्म 3 साल हाउसफुल चली। डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी और हीरोइन मुमताज शांति। महान निर्देशक महबूब खान की फिल्म नजमा से उनका नाम और भी बुलंद हो उठा। सन 1940 में बॉम्बे टॉकीज के जनक हिमांशु राय नहीं रहे। उनकी पत्नी देविका रानी और निर्देशक अमिय चक्रवर्ती ने बॉम्बे टॉकीज की बागडोर संभाली, पर उनसे मतभेद होने के कारण अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी उनसे अलग हो गए और उन्होंने नींव रखी फिल्मिस्तान की। बॉम्बे टॉकीज से अलग होने का गम अशोक कुमार को हमेशा रहा। इस अलगाव का अंत हुआ 1950 में, जब अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के रिकॉर्डिस्ट और प्रोडक्शन कंट्रोलर सावक वाचा के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज के सारे शेयर देविका रानी से खरीद लिए। इन दोनों की कोशिशों से बॉम्बे टॉकीज का पुराना दौर वापस आया और भारतीय सिनेमा को उपहार में मिले 2 सितारे राज कपूर और दिलीप कुमार, और नामी निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास, कमाल अमरोही, नितिन बोस, फणी मजूमदार और विमल रॉय। सन 1944 से लेकर अब तक बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं अशोक कुमार। इन फिल्मों में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं: अफसाना, दीदार, परिणीता, भीगी रात, ममता, बंगला चित्र हाटे बाजारे, सवेरा, चित्रलेखा, कानून, राखी, गुमराह, 2 भाई, समाज, बंदिनी, आशीर्वाद, आनंद आश्रम, आरती, पाकीज़ा, खट्टा मीठा वगैरह। आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया? रेशमा, मेरा ख्याल है 300 हुए होंगे। उसमें 50 मेरे जुबिलीज हैं और 250 फ्लॉप्स। फ्लॉप्स नहीं होंगे तो हिट्स का क्या मजा। ये भी ठीक है। दादा मुनि, एक बात बताइए, बॉम्बे टॉकीज क्यों बंद हो गया? देखो रेशमा, दुनिया में हर चीज का खात्मा निश्चित है। इंसान पैदा होता है, चला जाता है, उस तरह इंस्टीट्यूट भी पैदा होते चले जाते हैं। बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत हुई थी 1933 साल में और बंद हो गई 1953 में। और इत्तेफाक की बात यह है, इत्तेफाक के अफसोस की बात है, मैं तो प्रोड्यूसर इंचार्ज था।
हाउ सैड। Yes, it is sad indeed. मगर बॉम्बे टॉकीज मरा कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ है बॉम्बे टॉकीज? आप ही तो हैं बॉम्बे टॉकीज। ओह, नहीं, मैं नहीं हूँ बॉम्बे टॉकीज। मैं तुम्हें बॉम्बे टॉकीज दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। जी। ये है बॉम्बे टॉकीज। हिमांशु राय जी, बॉम्बे टॉकीज के निर्माता। रेशमा, ये हमारी हाउसकीपर है डॉली। हेलो। चांद देरी हो रहा ना तो आइंदा देर नहीं होने चाहिए। जाओ। क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? भाई इंसान को गुस्सा तो आता ही है, लेकिन कैसा गुस्सा आता है मेरी बेटी बताएगी। अरे मोटी माई। हाँ बाबा। हाँ बाबा। ए रेशमा, इस प्रीति। हेलो। ये पूछ रही हैं कि मुझे गुस्सा कैसा आता, बताओ। इन्हें गुस्सा कैसा आता है? वो अपना वो फूलदानी वाला बताओ। हाँ। एक बार बाबा और माँ का बहुत झगड़ा हो गया था घर पे। तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। बाबा बहुत गुस्से में थे, तो बाबा ने एक क्रिस्टल का वाज, बहुत कीमती वाज उठाया और वो पटकने जा रहे थे। जैसे पटकने जा रहे थे, मैं पीछे से आकर डैडी का हाथ पकड़ लिया मैंने, और मैंने कहा, बाबा बाबा ये बहुत कीमती है, ये आप मत तोड़ो। तो बाबा ने मुझे देखकर ऐसे थोड़ा देखकर कहा, अच्छा तो तोड़ने के लिए कोई सस्ता सा है या? अशोक कुमार एक, पर उनके रूप हैं अनेक। जहां वो एक सयाने ज्योतिषी हैं, वहीं एक सफल होम्योपैथ जिनके भक्त बहुत सारे मरीज हैं। 200 वो आप रोज रात को लीजिए और 5-6 महीने के अंदर देखेंगे आपके बाल फिर से शुरू हो रहे हैं। ये बिल्कुल टेस्टेड है और सर्टन है। वे शतरंज के उस्ताद खिलाड़ी हैं। तो वहीं एक शानदार पेंटर भी। हाँ, बहुत अच्छे गायक भी हैं अशोक कुमार, जो शुरुआत की फिल्मों में अपने गाने खुद गाया करते थे। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे अशोक कुमार को आज तक बहुत मान सम्मान मिला है। 1962 में पद्मश्री, अभिनय के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड, फिल्म गुमराह में, भारतीय सिनेमा में उनके बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें फिल्मी दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया सन 1989 में। आर्टिस्ट है? जी नहीं, बस शौक रखता हूँ। बंगाली है ना? जी हाँ, बांग्ला भाषा में जन्म तो हुआ। जब भी मैं किसी बंगाली को देखता हूँ तो मुझे 3 नाम याद आ जाते हैं। 3 नाम? जी। कौन कौन से? पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और फिर दूसरा रसगुल्ला। ये तो बहुत ही मीठी बात कह दी आपने, रसगुल्ला। और फिर तीसरा? अशोक कुमार। क्या बात है सर। लेकिन देखिए हुजूर, ये तीनों जो है अब कुछ और ही बन गए हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। ये तीनों अब बंगाल के सरहद पार करके सारे भारत में फैल गए हैं। जी हाँ, ये सब भारतीय हो गए हैं। वाह, कितनी सुंदर बातें कही है आपने। भारतीय। दादा मुनि, आपने एक भरपूर जीवन बिताया है। आप बता सकते हैं ये जिंदगी है क्या? मैं तो ये कहूँगा, जिंदगी है एक न बुझने वाली प्यास। समझी मतलब इसका? An unquenchable thirst। राइट 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 राइट। और ये जो शब्द है ईश्वर। ईश्वर के बारे में मेरा क्या ख्याल है? जी। देखो भाई, लाखों साल से लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर क्या है, किसी को पता चला नहीं। ये तो ऐसी बात है कि अंधेरे में एक बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, वो काली बिल्ली वहाँ है ही नहीं। पर किसी ना किसी पर तो विश्वास करना पड़ता है। हाँ, मुझे विश्वास है कर्म में। मेरे यार ने कहा है, यार कृष्ण गीता में कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ काम करने का तुम्हें अधिकार है।
माँ फलेषु कदाचन, फल का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। Ah